नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी पर यह अंतिम वीडियो है दोस्तों, और इस वीडियो में सिसाना गांव के दादा रामस्वरूप जांगड़ा जी के अनुभव हैं। ये वीडियो मैंने पिछले साल बनाया था दोस्तों, और उस समय मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे, मैं अकेला ही इसको शूट करके आया था। और दादा रामस्वरूप जी की उम्र काफ़ी हो चुकी है, वो करीबन 100 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन उनकी यादाश्त गजब की है। दादा रामस्वरूप पंडित भगवत दयाल जी के सुरक्षा अधिकारी रहे हैं और बहुत सी बातों को अपने आंखों के सामने देखा है। और जिन साथियों ने वीडियो नहीं देखा है उनके लिए तो बहुत रोमांचक रहने वाला है दोस्तों। इस वीडियो के बाद राव वीरेंद्र सिंह जी की राजनीतिक यात्रा पर काम कर रहा हूं, उनके वीडियो सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में आइए सीधे चलते हैं दादा रामस्वरूप जांगड़ा जी के पास, और आइए जानते हैं हरियाणा की राजनीति के पुराने दौर में क्या कुछ होता था, किस तरह की राजनीति थी, और पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के भी बहुत रोचक और रोमांचक अनुभव दादा रामस्वरूप जी से जानते हैं। आज हूं मैं सिसाना गांव में, और मेरे साथ हैं दादा रामस्वरूप, जिनकी उम्र 96 साल है। पंडित भगवत दयाल शर्मा के साथ इन्होंने कई साल गुजारे हैं, और इनके और पंडित भगवत दयाल के काफ़ी राज इनको पता है। आज दादा से बात करेंगे और उस दौर की राजनीतिक बातें, उस दौर की राजनीतिक इतिहास में आज गोता लगाएंगे। दादा आपका स्वागत है। दादा राम राम। राम राम। दादा, आप की पंडित भगवत दयाल जी से कैसे मुलाकात हुई? मैं चंडीगढ़ में ASI तैनात था, तो पंडित जी के बारे में सुनता था कि भी बहुत दलेर आदमी है, लेकिन वो हरियाणा से ताल्लुक उनका नहीं था उस वक्त। और मैं कामले रामचंद्र सिंह थे पंजाब के, उनका सिक्योरिटी ऑफिसर था। तो मेरे से एक दिन CM साहब कहने लगे, रामस्वरूप जी पंडित भगवत दयाल पंजाब कांग्रेस के सदर हैं, भाई तेरे रिश्तेदार हैं, इनसे कहे कुछ थोड़ा हाथ नरम रखे मेरे ऊपर। कामरेड राम किशन ने कहा। मैंने कहा सर ऐसी क्या बात है, वो पंजाब के सदर हैं कांग्रेस के, आप CM हैं, दोनों मिल लो। कहेंगे तेरे ताल्लुकात बताए। हमारा नहीं ताल्लुकात नहीं है, मेहरबान है मेरे से। वो जब आपके साथ देखते हैं, जब उन्होंने मेरे से पूछा था भाई तू कहाँ का रहने वाला है, कैसे है, तो मैंने उनको बता दिया था। तो पंडित रामचंद्र राज्यसभा के मेंबर थे हमारे गाँव के, उनकी रिश्तेदारी थी, और वो मेरे दोस्त थे, इस वजह से मेरे उनके ताल्लुकात बने। फिर मैंने पता लगाया कि भाई हरियाणा बनेगा, तो कामरे साहब से मैंने कहा जी माम तो हरियाणा बनेगा, कहेंगे हाँ भी बनेगा। इंदिरा जी को बुलाया था पंडित जी ने, तो उन्होंने ना कर दी कि नहीं मैं बंटवारा नहीं चाहता। अच्छा, पंडित भगवत दयाल जी बंटवारा नहीं चाहते थे? नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि भी जो पंजाब में लगा है जितना उतना पहले हरियाणा में लगाओ और फिर ये हरियाणा बनेगा। अच्छा, वैसे नहीं। कुछ उनके संबंध इंदिरा जी से अच्छे नहीं थे पंडित जी के। हाँ, क्योंकि वो मुरारजी की तरफ ज्यादा माइल थे। अच्छा, वो मुरारजी के खेमे में थे। हाँ, मुरारजी के उसमें थे, तो वो नहीं चाहते थे जी। खैर तो देवलाल को बुलाया फिर उन्होंने, अच्छा, इंदिरा जी ने, कि भी आप हरियाणा की डिमांड करो। देवलाल जी को, शेर सिंह जी को? हाँ नहीं, शेर सिंह सिर्फ देवलाल को। अच्छा। तो देवलाल ने कहा कि बहन जी मैं ना तो मेंबर हूँ MLA और ना मैं कोई और था मेरे पास, आप पंडित भगवत दयाल से बात करो। उसने कहा भाई मैंने उसको बुलाया था, ना कर। तो फिर तो देवलाल पंडित जी को ले गए इंदिरा जी के पास। अच्छा। तो ये सारी चीजें मैं नोट रखता था, क्योंकि कामरेड साहब ने मेरी ड्यूटी लगा रखी कि भी क्या हरकत कर रहे हैं। अच्छा, आप रखते थे नोट? हाँ। तो मैंने पता लगा, इंदिरा जी ने उनको मना लिया कि भाई आप डिमांड करो, आपको हरियाणा दूंगी मैं। अच्छा। इंदिरा जी का क्या इंटरेस्ट था हरियाणा देने में? वो पंजाब को ज्यादा नहीं देना चाहती थी, पंजाब गुले तक, करनाल तक मांगते थे पंजाब के। संत फतेह सिंह गुरुद्वारे के अंदर मनोपट पर बैठे हुए थे। अच्छा। इंदिरा नहीं चाहती थी इनको ज्यादा दे जी, वो चाहते थे कि डिमांड करे। खैर पंडित तो देवलाल और पंडित जी संत फतेह सिंह से मिले जी, मेरी जानकारी के मुताबिक। बता। हाँ, सही है आपकी जानकारी, पढ़ा है मैंने जी। तो वो राजी हो गए। अच्छा बहन मैं डिमांड करता हूँ, और वो दोनों डिमांड पर लग गए। उनके साथ 2-3 IAS थे, हरियाणा से ताल्लुक रखते थे जी, बड़े अफसर थे कोई। वो संत फतेह सिंह के साथ जा करके गुरुद्वारा दरबार साहब में मिले, और संत फतेह सिंह के मुंह से निकल गया कि मैंने तो राजपुरी तक चाहिए पंजाब। पंडित जी ने कहा दस्तखत करो इस पर जो हम लिख के ला रहे हैं, तो वो उसको दस्तखत कर दिए, और ये राजपुरे तक, राजपुरा पंजाब में और बाकी हम इधर हरियाणा में बन गए।
तो हरियाणा बन गया, बना नहीं था, दोनों की आपस में होगी, अलग हो गए, ये हो गया, बंटवारा हो गया, अफसर भी जाने लगे कुछ और। पंजाब जब सालिम था तो यहाँ सरसा में, जमुनानगर में कारोबार काम बहुत हो रहा था, बड़ी बड़ी मशीनें आई हुई थी। अब क्योंकि मेरी नींद हरियाणा में थी, मैं हरियाणा का रहने वाला था, तो मैंने तो देवलाल से कहा, तो साहब ये मशीनें उठा उठा कर ले जा रहे हैं। उस वक्त क्लियर नहीं हो लिया था, तो देवलाल ने मुझे कहा मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हरियाणा ऐसे है मेरे तो पंजाब। पंडित भगवत लाल ने कहा वो है जो कुछ है, तो मैं चुप के पंडित भगवत लाल जी के पास पहुंचा। मैंने कहा ऐसे ऐसी बात हो, मशीनें उठा कर ले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सस्ते से उठा रहे हैं, जमुनानगर से उठा रहे हैं। कहने लगा भाई मैं तो बना नहीं हूँ अब तक, इंदिरा जी कुछ लेट कर रहे हैं इस काम को, और कल वो फैसला हो जाएगा। एक तरफ तो देवलाल थे, दूसरी तरफ पंडित जी। हरियाणा डिक्लेयर कर दिया उन्होंने 1 नवंबर का, और वो राव वीरेंद्र सिंह को बनाना चाहती थी सीएम। अच्छा, इंदिरा जी। इंदिरा जी। तो पंडित जी कह रहे हैं आप ये क्या कर रही हैं? 38 एमएलए मेरे हिसाब से आए थे कुछ यहाँ हमारे सब, ये एमएलए नहीं है राव वीरेंद्र सिंह। अच्छा, पंडित जी ने कहा उनको ये नहीं बनेगा, तो इंदिरा जी ने कहा कि आप लिख के दे दो। पंडित जी बन के थे सीएम, लिख के दे दो। हाँ लिख के दे दो। पंडित जी ने लिख के दे दिया कि एमएलए नहीं है, ये सीएम नहीं बन सकता। उसने कहा अच्छा आप शपथ ले लो, शपथ ले ली पंडित जी ने। अच्छा, पंडित जी बना दी। हाँ, पंडित जी बन गए। पंडित जी ने उनकी बगैर सलाह माने उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री बना ली। अच्छा, उनकी सलाह नहीं ली? नहीं कोई। खैर मैंने कहने के भाई तुम तैयार हो रहा हमसे, और मैंने तेरे को स्कॉर्पियो से ले लिया, मैंने आईजी से कह दिया है। अच्छा, एक बात बताऊं कुछ? हाँ हाँ सारी बताओ दादा, इतनी दूर तो बात पूछने आ रहा हूँ। आपको तो मैंने देखा है पहले कभी? नहीं, आपका आशीर्वाद है बस, और कभी नहीं देखा मेरे को। तो जब पंजाब इकट्ठा था जी, तो पंडित जी नाराज थे कामरे रामकिशन से। अच्छा, रामकिशन से नाराज थे? हाँ। क्यों? लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, कामराज जो था प्रधान था कांग्रेस का जी, उन्होंने तो बनाया था। हाँ, रामकिशन को, कामरे रामकिशन उन्होंने बनाया था। उन्होंने पंडित जी को बुलाया, कहा कि देखिए मैंने पंजाब से बना दिया है, आपने उसकी मदद करनी है, और लेकिन 10 बजे से पहले मत बतलाना उसको कामरे। अच्छा, कामरे साहब को बताइए ना, बताना आप सीएम बनने वाले, आप सीएम बनेंगे। तो पंडित जी जाकर 4 बजे सुबह उसको जगा दिया। एमएलए हॉस्टल के भी खड़ा हो, सो रहा है, तू सीएम बन गया, मैं तेरी मदद करूंगा। माला पहनाए उसको। 10 बजे सरदार सोहन सिंह सिमोली में पहुंचे, उन्होंने दरबारा सिंह की मदद, थोड़ा दरबारा सिंह बनेगा, दरबारा सिंह बनेगा, दरबारा सिंह के नारे लगने लग गए। उन्होंने लिफाफा जो था दरबारा सिंह के हाथ में दे दिया, सरदार सोहन सिंह ने। अच्छा, मैं अंदर ड्यूटी पर था। अच्छा, तो वो खोला तो कामरे रामकिशन को भी हाईकमान ने बना दिया है। दरबारा सिंह कहा भाई ये तो जो हुक्म है मैंने मंजूर है, ये बन गया। अच्छा अच्छा, तो कामरे रामकिशन बना दिया। कामरे रामकिशन जब शपथ लेकर के वहाँ पहुँचा तो उन्होंने शास्त्री जी को और कामराज को बता दिया जी मेरे को तो पंडित भगवत 4 बजे सुबह बता दिया था। वो तो नंबर बनाने के चक्कर में बता गए, इसमें बताया। तो उन्होंने बुला लिया पंडित जी को। अब तू कैसा है, तू गैर जिम्मेदार आदमी है, तूने क्यों इसको 4 बजे बताया, हम तेरे को पसंद नहीं करते। पंडित जी की यहाँ से अनबन हो गई। तो फिर इसमें तो दरबारा का तो कोई रोष न कोई नहीं था, ये तो पंडित जी का है कि पंडित जी के जल्दबाजी करके पंडित जी करके, तो इस वजह से वो पंडित जी की उसकी नहीं बनती थी। तो फिर हरियाणा बनने के बाद में मैंने कहा अभी रामस्वरूप मैंने तेरे को रख लिया है, तो मैं उनके पास आ गया। जब वो मैं बताना भूल गया, कामरे रामकिशन से कहने लगे 4 एमएलए आना, भाई तुम इसको मीटिंग हो रही है बाहर निकले थे, इसको तुम पीटना। किसको? कामरे रामकिशन को, सीएम थे। अच्छा, पीटना है। अब मेरे को पता लग गया, मैंने कहा बहुत बुरी बात है, अगर तेरे होते हुए सीएम को कोई थप्पड़ मार गया, ऐसे कर गया, तो तेरी बेइज्जती है। तो पंडित जी की योजना थी, योजना थी, मैं देखो मैं बता रहा हूँ, जो किसी को नहीं बताई चीजें। मेरे को पता लगा दल सिंह एमएलए था, जुलाना वाले, रामपाल, रामधारी गौड़, रामधारी वाल्मीकि, ये चारों की ड्यूटी लाई है कि भाई बंद मीटिंग में से उसका है जिसके साथ बुरा सलूक करना। अब मेरे पास जब जो फोर्स थी मैंने बैठती, मैंने तलवी पकड़ना है, तलवी पकड़ना, और मैं रामधारी वाल्मीकि को देखूंगा। वो जब आए तो मैंने रामधारी वाल्मीकि को मारे, पिटला उसको। हाँ, उन्होंने भी उसको हटा दिया, हम उसको आराम से निकाल लेंगे। अब वो चारों एमएलए थे,
तो वो पंडित जी के पेश हो गए, जी हम सुख को नहीं रहने देंगे हम यहाँ, इन्होंने तो आपने वो इसके साथ लगा हमने करना था और इन्होंने हमारे मारे, ये ठीक नहीं है। कहने लगे भाई ये तो बहुत ठीक है, इसने अपनी ड्यूटी निभाई, मैं इसको रखूंगा। कल मेरे साथ कोई सलूक कोई करेगा तो ये तो बहुत जिम्मेदार आदमी है, इन्हें मेरा आदमी होते उसने अपनी ड्यूटी निभाई, मैं रखूंगा इसको। मैंने खैर इनको समझाया कि देखिए ये मेरी ड्यूटी थी, मेरा फर्ज बनता था, अब मेरे होते हुए गलत काम उसके साथ हो जाएगा, मेरी बदनामी है, मेरी वर्दी की बदनामी। हाँ मेरी बदनामी है। तो इस करके पंडित जी मेरे से बहुत खुश थे। पंडित जी की हुकूमत चली 5 महीने 19 दिन, इंदिरा जी नहीं चाहती थी वे चले। हाँ थोड़े दिन चली उनकी, 5 महीने 19 दिन हुकूमत चली, चुनाव करवाए थे। हाँ, तो स्पीकर के इलेक्शन में हार होगी। हाँ और राव वीरेंद्र सिंह जिता दिए। राव वीरेंद्र सिंह जिता दिए। अच्छा वो किसके इशारे पे ऐसा किया गया? देवीलाल और तानराम दोनों बैठे एमएलए हॉस्टल में बात कर रहे थे, दोनों कांग्रेस में थे। अच्छा तो इंदिरा जी ने कहा कि इसका राज तोड़ो भगोदयाल। अच्छा इंदिरा जी का इशारा था। हाँ, मैं उनके पीछे खड़ा था, वो बात कर रहे थे तो बोले भाई किसको खड़ा करें? वो कहने लगे राव वीरेंद्र सिंह को मना लेंगे हम, राव वीरेंद्र सिंह को खड़ा कर देंगे स्पीकर के चुनाव स्पीकर के चुनाव में। और बिजली आ गई थी, इसमें थोड़ी बिजली गुल हो रही थी, मैं उनसे चले आया। मैं पंडित जी ने कहने लगा जी स्पीकर के इलेक्शन में अपोजिशन वाले भी वोट देते हैं, कहा सब देते हैं, मगर राव वीरेंद्र सिंह को खड़ा करेंगे। कह ये कैसे हो सकता है, तो हमारा कांग्रेस ही वो है। मगर मैंने ये दोनों बात कर रहे थे। अच्छा कह लगा मगर उन्हें डीआईजी सीआईडी को बुलाया, बथे डीआईजी सीआईडी था, उसे कहने लगे भाई कोई इलेक्शन कल है स्पीकर का, इसमें किसको खड़ा करेंगे? अपोजिशन वाले अगदी लक्ष्मण सिंह कालका वाले को खड़ा करेंगे। अच्छा और वो मेरी बात सच नहीं करे, राव वीरेंद्र सिंह खड़ा कर दिया, बथेरी को उन्होंने बहुत झाड़ मारी, तेरे से मेरा थानेदार अच्छा है, क्या डीआईजी बना, फिर मेरी गवर्नमेंट तोड़ा दी। हाँ वो गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ा उनको, देना पड़ा क्योंकि स्पीकर के चुनाव में हार गए वो। हाँ तो मेरे से बथेर साहब बहुत नाराज रहे कि तूने मेरे को नहीं बताई। मैं कहा जी आपका काम अपना है, मेरा अपना है। तो पंडित जी इंदिरा जी के पास गए, अगर मेरा इस्तीफा ले लो। तो देवलाल साथ वहाँ कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, आप प्रताप को ले ले, प्रताप एमएलए साहब, प्रताप एमएलए, हाँ, और तानराम को ले ले, जाओ चलो अपनी गवर्नमेंट। अच्छा वो उन दोनों को नहीं ले रखा नहीं था ले रखा मंत्रिमंडल में। हाँ क्योंकि तानराम बेईमानी करके उन्होंने बताया भी, तानराम बतला रहे थे लिखा। तो उसके बाद में वहाँ वो कहेंगे नहीं मैं इनकी फाइल देखता फिरूंगा सालों की बदमाशों की, मैं बैठी नहीं लूंगा इसके बिल्कुल। अच्छा नहीं लूंगा। हाँ नहीं तो बच जाती सरकार तो उनकी, बच जाती खूब, मैंने सारा किताब में भी लिखा है। तो वहाँ कर तो फिर आप कामराज से मिल लो, उन दोनों निजलिंग के पास था ना, कामराज था जी, कामराज के पास गए तो मैं किसी गया। अच्छा आप साथ ही थे? हाँ तो वो अच्छी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता था, यू भगोदयाल और को बोथ साइड वन साइड रिजाइन। वो प्रेसिडेंट भी था और सीएम भी था कांग्रेस का, हरियाणा का प्रेसिडेंट बन गया कांग्रेस का, हरियाणा बना तो, और सीएम भी बन गया बोथ साइड, नो वन साइड रिजाइन। उन्होंने बात देखा सारा अनपढ़ आदमी रिजाइन मांग लिया मेरा। उसका राव वीरेंद्र सिंह के बाप गुजरे थे उन दोनों, और वो रामपुरा के बैठ गए। दलबीर सिंह और संत अडवाणी लाल दोनों आए कि भाई तुम जा करके हमने बना लिया है, वो अपना अस्तित्व ले लेगा, अभी फसू मर्जी बना लिए, उन्हें वजीर बना दे। तो कहना चलो वहाँ रामपुरा गए हम, तो उसने बड़ी मज़ेदार बात कही राव वीरेंद्र सिंह ने, और कहा पंडित बाबू बात तो भाई तेरा बाप गुजर गया। कहा नहीं पंडित तूने मुझे उन आदमियों में खेल दिया जिनसे नफरत करता। अच्छा ये कोई किसी को नहीं पता नहीं है। कहेंगे भाई बैठ जा, चलो मैं 10 रुपया दे दूंगा, आप अपना राज। तो उनका इशारा किसकी तरफ था? राव जाटों की तरफ। जाटों की तरफ था। तो मतलब हरियाणा में जाति की राजनीति शुरू से ही है? ये शुरू से ही है, मतलब टसल रही है। क्योंकि जाट अपने आप को सुपीरियर समझता है भी सुपीरियर। अच्छा इसमें कोई शक नहीं। पंडित जी का भी जो बना है वो जाटों ने ही बना है। अच्छा जो जितने पहलवान थे पंडित जी को तो ये कहते थे ना ये जाटों के दुश्मन है। नहीं, जितना जाटों का उसने फायदा किया ना, तीनों चेयरमैन उनके 3 जाट थे बनाए उन्होंने, बिजली बोर्ड का चेयरमैन, कमीशन का चेयरमैन, और उनका सब 3 अच्छा दादाजी जब चौधरी देवीलाल को खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया, हाँ। तो पंडित भगोदयाल जी लड्डू क्यों बांटा करते? और यूँ बांटते थे, मैंने कहा राम ये देवीलाल को चेयरमैन बना दिया खादी बोर्ड का, हमारी बना दिया, कहना लड्डू ले। मगर जी क्यों, ढेर सारे लाना, पंडित जी की उसकी नहीं लगती थी। अब जो उसने मेरा भाई चेयरमैन बन गया, देवीलाल है, हाँ मेरा भाई चेयरमैन बना, लड्डू खाओ लोग का जी, वो सारे देवीलाल ने बताऊँ तो साहब आपकी तो बड़ी तो वो कर रहे हैं, बड़ा अपराधी हो रहा है।
ये कैनाल रेस्ट हाउस में जो हमारे पास था वो, हाँ, हाँ। मैं नीचे खड़ा तो देख रहा है डंडी वाली कार, अरे बामन की छे हमारी ऊपर है। अच्छा, ऐसे ही बोलते थे। हाँ जो तो मैं ऊपर ले गया, हमारी तो साहब आ भैया यानी का सीएम हाँ। रामसूर लड्डू लिखा है इसको, मैंने खत्म तो नहीं है मनाजिर पूरे हैं। तो दर्द इसके आगे वो खाने लग गया बैठ के, कहा देवलाल क्या बना दिया तेरे को कि खाड़ी बोर्ड का चेयरमैन बंसीलाल ने बनाया था ना। बंसीलाल कहना गाँव में धान तानी बेचता है, चंडीगढ़ में चुटालेगा दाट, तेरे शर्म नहीं आती, इतना लंबा चौड़ा छोड़ दी लड्डू है, दिल पे लग गई। मैं बोला कि जाकर उससे बजे दिया कलाई बामन ने बोले। दादा तेज थे बातों में ना। उसका कोई जोड़ नहीं था जेल में। वो जो मीटिंग कर रहे थे जब गवर्नर राज था तो सब बैठे थे और मैं तकरीबन तो अंदर रहता था। साला लफ्ज बोलते थे, साड़ा बहुत इस्तेमाल करते थे वो। सब बोल दिए जो कहा मैंने कोई साला हरियाणा में नहीं देखा ऐसा जिसके 32 मिले, सबके मुंह में हाथ देख के देखा मैंने। कौन सा ऐसा जिसकी मैंने जमानत जब्त कराई, 30 मार खाने फिरते हैं, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं, किसी की धवा नहीं खुली। हर सीट पर 15-20 हज़ार वोट को वो रखता था काबू में। तो देवलाल वो कहने लगे इलेक्शन का तेरे को टिकट नहीं दूंगी, इंदिरा जी कहने लगी। अच्छा, इंदिरा जी ने उनको कह दिया। हाँ, कहना बहन बगैर दूल्हे के बारात कैसे, कौन साला जानेगा मैं सीएम बनूंगा, आप मेरे को टिकट नहीं दे रहे। कहने की नहीं तेरे को नहीं मिले तो देवलाल को मत दे। अच्छा, देवलाल की भी कटवा दी। हाँ तो कटवा दी, वो टिकट ले लेंगे और बामन ना टिकट तने ना मन या कांग्रेस खाड़ी हमने सोची कहा चल चलती धोती कुर्ता इंदिरा ने उतार लिया। अब मेरे से बहस करता है, कांग्रेस छोड़ेगा तू, छोड़ते मैं नहीं छोड़ता। 5 दिन रह गए जिम्मेदार टिकट ले आया देवलाल इंदिरा जी। आग कनारा बामन टिकट आ कहाँ की है, गरोड़ी की। आखिर इंदिरा की टिकट है, मेरी नहीं है, जीत का आएगा तो पता चलेगा। मैंने कहा राम सुख चल रोड़ी मान दिया, रोड़ी इंदिरा खड़ा करके खड़ा दिया। कौन खड़ा कर दिया? इंदिरा खड़ा कर दिया, लैंड लॉर्ड था वहाँ का दाट देवलाल हरा दिया और कहना मामन क्यों गया। आगे मैं किसी साले की भैंस बांध तो नहीं सकता, खोल तो सकता हूँ कि मैं किसी की भैंस बांध तो नहीं सकता, खोल तो सकता हूँ। बने फिर तो 30 मार खा, मैंने हरा दिया। वो इंदिरा जी के पास गया, इंदिरा जी भाई तुमने ये क्या किया, और क्या करता मैं, इसको सीएम बनाना चाहती थी, मैंने इसको हरा दिया। कि मेरे बारे में क्या करोगे, तेरा सोचूंगा तेरे बारे में। अच्छा हाँ, मैंने कल भाई समझा कर राम सुबह मुझे जानती थी, मैं प्रताप सिंह कैरों के साथ ही रहा था, तो मुझे बाई फेस बाई नहीं मच्छी से जानते थे। अच्छा, वो बात दादा सच्ची है क्या कि कैरो को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं दिल्ली को स्विट्जरलैंड बनाना चाहता हूँ? हाँ, वो था। सच है ये बात? सच है बिल्कुल। अच्छा, क्या योजना थी उनकी? 40 किलोमीटर के इधर तक का एरिया वो दिल्ली में शामिल करना चाहता था। अच्छा, तो उसमें तो पंजाब की जरूरत पड़ती। पंजाब की वो कहता भाई मेरे को तुसी पंजाब, हरियाणा तो फिर शामिल हो जाता। हाँ शामिल हो जाए, मेरे को तुसी पंजाब का टुकड़ा नाम मंगो निकल दिया उसने कहा कि प्रताप सिंह भाई मैं पंजाब को स्विट्जरलैंड बनाना चाहता हूँ, नहीं करने दिया। वो बहुत ताकतवर हो गया, तो उसने खंडू भाई देसाई को फोन कराया, पंडित जी ने, नेहरू जी ने। आगे तो बहुत ताकतवर हो गया, मैंने को आदमी 2 किलो में आदमी जाता तो है आपके पास भगवत दाल। तो पंडित जी ने फिर डिमांड करी कि मैंने आप झज्जर से टिकट दो। अच्छा दादा, ये क्या कारण था, मेरे समझ में नहीं आया कि पंडित जी यमुनानगर के, उनकी ये प्रोफेसर शेर सिंह के सामने चुनाव लड़ने की जिद क्यों थी? बेरी के रहने वाले थे पंडित जी, बेरी आता था, बेरी जन्म था उनका। जन्म था एक। फिर वहाँ के कुछ मजदूर कुछ पहलवान, ऐसा भी सुना जाता है कि नेहरू जी ने ये कहा था कि प्रोफेसर शेर सिंह के सामने तो मैं भी हार जाऊंगा। ये लिख रखा है मैंने इसमें। अच्छा। उसने ये कहा कि झज्जर से मत खड़ा हो, अगर मैं भी खड़ा हूँ भगवत दल तो मैं भी हार जाऊँ शेर सिंह मुकाबले। वो कह लगा जी आप हार जाऊंगा ना, मेरी जान छंट हो जाएगी। तो उस वक्त 2,20,000 रुपया खर्च हुआ था, 10,000 मिनट लड़ते थे लोग, हेलीकॉप्टर से बांटे गए थे वो पर्चे। और जो पहलवान था तगड़ा दाट सारा उसके साथ था, पंडित भगवत दयाल साथ था। जिस भी पोलिंग बढ़ जाए, अरे के ले रहा शेर सिंह कुछ नहीं, अरे शेर सिंह क्या ले रहा, थोड़ी है कुछ नहीं ले रहा। हाँ, फिर शेर सिंह ने ऐसा काम कराया कि झज्जर धर्मशाला में इलेक्शन सर्दी थी, जो उनको दे रखे थे ना अपने नुमाइंदों को, ऑर्डनैंड वगैरह, वो शेर सिंह उठा ले गया, उन्होंने अपने ताई दे दिए। और सांपड़े की जगह मिल गए। पंडित जी कहने लगे शेर सिंह भाई तो नहीं तुम 100 नहीं दे सकता, तो क्या इलेक्शन लड़ना है। वो सारे उतर कर उसकी जीप मान बैठे गौर कर। अच्छा, तो मैं तो 100 खोज लिया, तो 1200 वोट से जीते थे पंडित जी।
तो उस टाइम तो तनाव भी ज्यादा हो गया था। तनाव ज्यादा था तो शेर सिंह को लगे कि आप मारकाट के खतरा। जाके कह दे मैं जीत गया, कि तो जीतता आप रहे तो अब वही ना, तो लोग मरेंगे तो कत्ल हो गए बड़े। तो शेर सिंह को उठा लिया, भाई मैं जीत क्या कर दे। 200 किलोमीटर 200 गोद डालिए तो गिरा कर आ जाए तो नीचे गिरो। हालांकि उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़े वहां से। कौन? पंडित जी? हाँ। ना नहीं लड़ाई, यमुनानगर से लड़े। फिर यमुनानगर से लड़े। हाँ। क्योंकि मिल यमुनानगर में ही थे। यमुनानगर था और वो उसके ही थे। वर्कर थे वहाँ सारे। और अच्छा, चोई बंसीलाल और पंडित भगवत दयाल जी के रिश्ते कैसे थे शुरुआत में? कुछ नहीं थे। स्पीकर के इलेक्शन में तो बंसीलाल नहीं हराया हो। मैं कहने लगा जी ये MLA बंसीलाल नहीं है। कहना वो सारा देवीलाल ने 16-17 नंबर में बंद कर रखा है, 100 रुपये उसकी जेब में डाल रखे हैं, क्या फर्क पड़ता है एक MLA से। मैं कहना जी दोनों खड़े शेर सिंह देवीलाल DD किसको रहा हो। कहना तो मांग लेते तभी देवीलाल से। मैं फ्लैट में बंद कर रखा था। 17 नंबर में अंदर करके ताला ला दिया। ताला दिया, ताली जेब में, देवीलाल की जेब में। देवीलाल की। मैं कहा जी बता भी दे तो 17 नंबर की। तो उसने फिर जबान में ये कहा थे ना जा बामुनियन जाएगा, थे ना जा। देवीलाल जी बोले देवीलाल माजी लोग रवि तन्ना नहीं दूँ, बामुन नहीं दूंगा। करे क्या फर्क पड़ता है क्या मेरे, और वो उसकी वजह से हार गया। एक ही वोट से हारे वो। हार गया तो फिर उसने क्या लगा अब इसको हराऊंगा। बनवारी लाल सांगवान खड़ा कर दिया वहाँ से, और वो कति हरा रखा, बुरा हाल हो रहा है उसका। कहाँ से? तो शाम से। अब मैंने उसको टेलीफोन कर दिया, मैं उसकी मेल कराया था बंसीलाल से। अच्छा। अकाली वो मैं स्पीकर हुआ करता पहले लोकसभा का। तो उनके सामने तो चौधरी जंगवीर सिंह पंगाड़ लड़ते थे। है? तो चौधरी जंगवीर सिंह लड़ते। हाँ रंगवीर लड़ता था। हाँ। रंगवीर को अपना लिया था मुझे। मैं भिवानी फिर 6 साल रहा ना। वो तो 1100-1200 वोटों से मुश्किल से जीते थे। मुश्किल वो भी यूँ जीत गया कि पंडित जी ने पैर पकड़ लिया इनके। मैं बोला बामन से मारने लग रहा है, इसके पाँव पकड़ ले। अच्छा, देवीलाल ने पकड़, वो ने बंसीलाल जी ने पकड़। हाँ बंसीलाल मेरा ऐसा नहीं मानता था। कहलेंगे ठीक से मात्र जीत मारेगा। नन्ना जी ने ले आया वो, ला कर बैठ कर पाँव पकड़ लिया। कहना तेरे को किसी ने बताया, रामस्वरूप ने बताया, मेरा नाम ले दिया। ओहो। रामस्वरूप। मैं कहा सर तूने इसको बता दिया? मैं बता दिया। क्यों बता दिया? मैं बता दिया। मैंने सपने देता है मेरी गवर्नमेंट चुराई साले ने। अच्छा इसको पैसे दे दे, जीप दे दे, जो मैं करता था सारा। ये 68 के चुनाव की बात है ना? 67 के 68 के। हाँ। तो मैंने पैसे दे दिए। फिर मैं तो साम लेकर पकड़ के तो साम बोला भाई मैं इसको हराओ बनवारी को, मेरा ये आदमी है। 1200 रुपये जीता था। रात 100 68 का चुनाव तो देवीलाल नहीं लड़े थे क्या वहाँ से? हाँ तो शाम से। तो शाम से। और 71 अगला चुनाव लड़ेगा। तो इसलिए फिर कहेगा भाई मैं तो बनता नहीं। अरे बाबा श्रीनाथ ने धोखा किया, मैंने इसको हरा दिया साले को। यूं कर रणबीर को बोला। बाबा श्रीनाथ ने तो रणबीर को ही हराया था। हाँ हाँ। और फिर अगली बार पंडित जी को टिकट ना मिली तो उसने श्रीनाथ को हरा दिया और रणबीर को पैर पकड़ लिया। रणबीर ने घबरा लिया, बोला भाभी जी भागेगा साला, बना दूंगा। अच्छा। तो मेरा एक मिश्री से बोलते नहीं, मेरा के सारे रामचंद्र के हमारे गला रामसूब इसको बुला रहे, इसको रणबीर सिंह को। इन मैंने इसको हरा रखा है, इसको बाबा को मार दूंगा, इसको बना दूंगा CM, मेरे को टिकट नहीं। तो जो भूपेंद्र छोटा 18 साल का था, वह कल की पंडित जी राम राम। कौन? दे? हाँ दे। कहना भाभी नाता भूल गई। कहा देवर कैसे? उसने किसी को बख्शा नहीं। इंदिरा गांधी निकलेंगे, हम देखो बहन मैंने राज बनाया, तुमने राज तोड़ा, मैंने फिर बनाया, तुमने फिर तोड़ा। मैं कुत्ते के घाव चाट लेता हूँ, किसी साले को दिखाता नहीं, तुझे भगवान देखेगा। वह का भाई राम स्वरूप बना इसके, उसने बख्शा नहीं किसी को। गिरी राष्ट्रपति था, अरे काहे का राष्ट्रपति बना फिरता है? किसको? गिरी को। वो क्या बंसीलाल के खिलाफ 80 का हाउस था, 41 पेश कर दिए गवर्नर चक्रवर्ती। ICS था पुराना। मैं कहा पंडित जी आप जीत गए, आप बन जाएंगे। चक्रवर्ती वाला? चक्रवर्ती। इंदिरा को फोन करवा करेंगे बंसी हार गया, तेरे को औरत में दूंगी, बंसी नहीं जाना चाहिए। 2 MLA ठा लिए, 2 मारू सिंह। मैं कहा जी 2 MLA गए, क्या फर्क पड़ता है? वो कहला पंडित जी मैंने देखा नहीं, ठीक नहीं गिना, अगले गिन लो। वो 38 रह गए। जब लगा सारा कहेगा चक्रवर्ती, शर्म नहीं आती? ब्राह्मण नहीं है, शर्म नहीं आती, झूठ बोलता है। जो फंक्शन में कोई मने मिलते ना तो नीचे नाड़ करके मेरे हाथ उलाता गौरव। मैं फ्लाइंग इंस्पेक्टर फरीदाबाद और 305 में दाखिल MS में। मैं गया भाई कैसे आया? मैं कहा बीमार थे। हाँ इतने महिंद्रा जी आ रही है जी। मैं कल क्यों सर चढ़ा उसने, इसको पल्ले क्या है? जब दिन थे जब तो उससे नाराज हुए, अब वो आए जेल काट का ही 7 दिन। इंदिरा गांधी? हाँ तो चंद्र सिंह नंदन दे थी ना, ऐसे ही मांगी। 2 थानेदार वहाँ मैंने कल गए रामस्वरूप अब भी महात्मा जी, मैंने झूठ बोल दिया।
जीप खड़ी, डंडा लग रहा है और वहाँ बहन जी हाँ भाई रहना चाहिए, हाँ भाई नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है बीमारी का, बीमारी साथ दे रही, बाकी सब छोड़ दे। अब भाई कभी तो ठीक बोल लिया कर। रोने लग गई, बहन रोना नहीं है। अच्छा रोने लगी? हाँ इंदिरा गांधी तो आयरन लेडी कहते थे उसको तो। देखो ये वो जेल में जाती रोने लग गई। वहाँ आकर के उसका बैठ के पाता है, एक साढ़े रोने लगी, तब वो उसका आंसू पूछा, वो उसके पूछा अच्छा रुमाल ले करके, और मैं तो साथ खड़ा ही था। मन तो पर्दा ही नहीं था हम दोनों के। कल की भाई मेरे को जेल मैंने फंसा पता है बहन, ये साली को सरकार है, लीगी है, कोई अकाली है, कोई जनसंघी है, कोई वो तो गवर्नर थे ना उस टाइम? ना कुछ नहीं थी, बाद में बनी। अच्छा पंडित जी गवर्नर नहीं बने लिए तो साथ नहीं ले लिया था। अच्छा। और तू भागना मत यहाँ से, वो जन फेराएंगे। पब्लिक साली बड़ी बेवकूफ होती है, आंसू पूछे उसके, भागना मत। मैंने मुराद जी से बात कर ली है, मुराद जी से कहा कि मेरे पास बैठी है, रो रही है, अब इसको को हौसला रखे, मुल्क नहीं छोड़ना। अच्छा मुल्क छोड़ने हाँ तैयारी कर ली थी। जैसे पंडित जी ने उसको कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तो गवर्नर लेके वहाँ गई। गवर्नर किसने बनाया उनको? गवर्नर मुराद जी ने बना तो देवलाल ने, अब इन्हें इजाजत कर दो। सीएम तो बन नहीं देगा, MP बन गया था, अगर यहाँ से निकालो ये करना। फिर तो बंसीलाल जी को तंग करते थे ना इसलिए। हाँ बंसीलाल का मन मारा गाड़ी वाले रहते हैं। तो फिर हुआ तो उसने कहा मेरे यूपी में ला दो गवर्नर। और चरण सिंह का लाना, भाई तेरे को यूपी में करे, तुम्हारा मन तंग करेगा। अच्छा चरण सिंह जी बोले हाँ उड़ीसा लाओ, दूर लाओ, उड़ीसा ला दिया, मैंने साथ ले जाते। तो उड़ीसा तो इंदिरा गांधी भी तो गई थी। गई थी वहाँ। वो कहने की मैडम कहाँ है, वो कहने मैडम नहीं बहन जी घरेलू औरत है वो कहने वाली। तो फिर मैस में तेरी ये रोटी बनाने लग गई। मेरे को तो कोई बात बताते, मैं जब उनकी गुजर की घर आ रही तो मेरे पास खत आया, मैं डिस्ट्रिक्ट तो उड़ीसा के गवर्नर ही थे तब गुजरी थी वहाँ। हाँ उसको मध्य प्रदेश। तो मत आना दूर सफर है, कौन मरता नहीं सब मरते हैं, जमाना ऐसा है, तंग पाएगा दुखी हो जाएगा, मत आना तेरा इतना ही बड़ा है। वो उसका समझ कहने लगा, हम जानने लगे माता मैं चलेगा। बैठे थे, रामचंद्र भी चलेगा। कहला रामचंद्र तू क्यों आया, कहला तू मर जाए जब ना हो। रामचंद्र कौन थे? राज्यसभा में तो बनाया था। अच्छा रोहतक से। अच्छा अच्छा। बड़े खुले मेरे आपस में बढ़ते, बहुत ताकत आई थी इसके बनाने में। इन्हें बड़ा तगड़ा परिवार था इनकी के जैसे ये बैठे, इनका परिवार है गाँव में, इसी तरह तगड़ा परिवार, ये भी तीजा परिवारों में से। अच्छा हाँ क्या बात है, बहुत तगड़े। तो फिर जो था वो कहाँ से शुरू कर रहा था, एक वो बंसीलाल जी को बनाने वाली बात थी। वो कैसे, क्या घटना थी वो? बंसीलाल जी कैसे हरियाणा के CM बने? वो यूँ बने कि मैंने कल रामसू बंसीलाल को बोला, रणबीर तो नाट क्या, वो कला मंत्रिया बनाओगी। रामकिशोर DSP होते थे उसके, इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी अफसर, वो थानेदार भर्ती वाली ट्रेनिंग में मेरे पास था फिलौर। मैं 17 साल इंस्पेक्टर रहा हूँ, IPS का थानेदार होगा। अच्छा। तो जितने चीज़ अफसर थे हरियाणा के, पंजाब के, सब मेरे पास थे। तो रामकिशोर का लाचारबा ये बोला नाट नोबली में बनाऊंगी, चलो मत जा, नाट जाओ। मैं बोला जी वो तो नाट गया, कल नाट गया, कल बंसीलाल को बुला के उसने बनाऊंगा। मैं कल लगा जी उसने गवर्नमेंट छोड़ाई थी, क्यों बनाऊ ना CM है। हाँ कहने ज्यादा पॉलिटिक्स में मत लिया कर, इस साले का पल्ला है क्या, जब दिल करेगा हटा दूंगा, और किसको बनाऊं। इतने में टेलीफोन आया इंदिरा जी का, भाई किसको बना रहे हो? अब मैंने बंसीलाल को बना दिया। ये कौन है बंसीलाल? लंबा है, तगड़ा है, LLB है, जाट है, लोग कहते मैं जाटों में दुश्मन हूँ, बना दिया मैंने। कहेंगे रणवीर सिंह को बना दे, बता रखा बुलाऊँ गया था मैं। ये इसका व्यवहार ठीक ही नहीं, झज्जर में SD को थप्पड़ मारा रणवीर सिंह ने। हाँ अच्छा उन्हें कह दिया। अच्छा वैसे बोल दिया। तो ब्रिगेडियर को बना दे, कहना नहीं ये भी सारा को आदमी, आजाद जाते हुए और तो बोलते सब खड़े हो जाते हैं। अच्छा ये कोई आदमी, तो किसको बना दिया? मैंने बंसीलाल को बना दिया। बंसीलाल आओ मेरे में कौन CM साहब आओ, ये भी सारा कोई CM, उसको दे दे, उसको परमिट दे दे, उसको माना दे, उसको वहाँ लगा दे, उसका खड़े बैठना दे, खड़ा। मैं कहना क्या कर रहे हो? कहना तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने कहते मगर मेरा दिमाग खराब नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ आपको, अब आपने इसको बनाया, इसका आदर दो थोड़ा बहुत। चौधरी चरण सिंह ने और सेठ सिंह ने ड्यूटी ला दी है कि भाई इंदिरा ने कहा कि इसका वो तोड़ बना दीजिए किसी तरह, और बंसीलाल को मेरे पास ले आओ। मेरे पास रामकिशोर को बता देता था सारी बात, वो इंदिरा जी के पास था। रामकिशोर बता देता था, बंसीलाल बताओ। मैं तो पुलिस का बाप हूँ, पुलिस का।
तो ट्रेनिंग वही होती थी सबकी, और मैं ट्रेनिंग का मास्टर था। तो ये बंसीलाल जी को इंदिरा जी से मिलवा दिया देवीलाल ने? जो नाच गया, फिर को मारा मारी, ये सारे इकट्ठे मेरे पहले खाना खवा कोठे पे लगा के ले गए। अच्छा। मेरे रामसर का आ गया, मैं रामसर दोनों बैठे। अच्छा, तब तक मतलब बंसीलाल जी सीएम भी बन गए थे हरियाणा के। इंदिरा जानती नहीं थी उनको? ना, मिले नहीं 5 महीने, जाता ही नहीं था। उसके बाद पंडित जी के पास रहा था। पंडित जी के पास रोज जाते थे? रोज सब 2-3, मैं कहीं चंडीगढ़ में देख लेता तो मन बैठा के छोड़ के आया करता, भाई तेरी देना तना। अच्छा, तो मतलब 5-6 भी निराज पंडित जी का ही चला है? उसका चला खूब, सारा हुकुम उसका चलता था। वो ले गए वहाँ, कह रही कौन सा है बंसीलाल? मैं किरामसोर करा रुआनो करी, मैं उसके साथ करा। और कहना बहन जी मैं, अरे निकम्मे तू, 5 महीने हो गए मेरे को मिला नहीं आज तक। अब बहन जी मेरे पास मिले नहीं, अब तू तो रहेगा। अच्छा मैं रहूंगा, उसका नाम लेना छोड़ो, पंडित जी का। हाँ, जाओ नजर के पास मिलो, पीछे मैं भी सार। ओके कौन सा है बंसी? ओके जी मैं हित हूँ। कर दिया एमएलए नहीं मेरे पास, ये हरियाणा का साला कोई एमएलए बेकाऊ माल है, मैं शुरू से भेज दूंगा मेरी जरूरत पड़ी तो। अच्छा। पंडित का नाम लेना छोड़ो, उन्हें फिर कति छोड़ दिया। मैं कहना राम स्वरूप भाई हो तुम्हारी, आपको मारेंगे। कहना गाँव मेरे सिंह की कोठी बैठा है राठी की दिल्ली देख का। मैं गया तो बाहर आकर मिले करता, मैंने बढ़ दिया, मन कहना भाग जाना और हाथ में दे दूंगा। आपको बोले? हाँ, एकदम बदल गए? एकदम बदल गया, मेरे तो पसीना आया। वहाँ वो बंसीलाल जो हाथ जोड़ा करता, बैठा ले जाता, बोला औलाद में दे दूंगा, भाग जा। मैं कह नहीं, मेरे को नहीं बोले, और फिर देख लूँगा तेरे पंडित ना, जब मारा फिर। वो क्या किस्सा है दादा? वो बोला बंसी जब तक मर्जी है बजाऊंगा। हाँ, वो कहने लगा जी मैं रामचंद्र फिर 6 साल के लिए बनेगा राज्यसभा मेंबर। कहना मैं बाबा जी बन जाऊँ? पॉलिटिशियन का नाम नहीं आता अखबार में तो खत्म हो जाता है। तो इतने में फोन आया, मैं सुना करता, कपूर बोल रहा था, वो दारू पिया था, मैं दारू बोतल दिया था, फैक्ट्री था बोले कपूर क्या बात है? बहन जी बुला रही जल्दी आओ। तो वहाँ कोठी पहुँचे, कह रहे क्या बात है? मैं कहा जी आपको बाहर कर देंगे, कितने गवर्नर लाओगे? कह नहीं जाऊँगा। कर कोठी गए तो देवलाल, बंसीलाल, राव, वीरेंद्र सिंह और सारे एमएलए सब खड़े, और वहाँ राज्यसभा के पार्क में ले खड़ी। अच्छा। कहीं आ गए भाई, कहाँ बहन जी आ गए? अगलो राज्यसभा में आओ, यहाँ काम करो, यहाँ छोटी स्टेट क्या करो? राज्यसभा के मेंबर बन गए 6 साल के लिए। हाँ, तो राव वीरेंद्र सिंह कहना पंडित जी ये बंसी कब तक बजाओगे? अरे सारी जब तक बजेगी बजाऊंगा, दूसरे को पकड़ा दूंगा। मैंने उधार नहीं रखी। अच्छा, पंडित जी ने क्या भिवानी में ऐसा भी कहा था कि बंसीलाल की जीभ निकाल के देख लो? हाँ। क्या बोला? बोला साले की जीभ निकलवा कर देखो, मेरे जूते चाट चाट करके एक इंच जमी हुई है। ये छत की ऊंचाई है, उतनी की ऊंचाई नहीं, छत पर खड़ा बोल रहा है। मतलब पंडित जी थोड़ा ज्यादा तो बोलते थे? कहाँ बोलते, इसी वजह से उनका राजनीति में बहुत नुकसान होता रहा। उसका नुकसान बहुत हुआ, उसका अन हुई भी उसको चेप दी लोगों ने। दर्जन में यूँ बोले थे, आकर लोगो तुम इन ढोगे वालों से डरते हो? ढोगे वाले से? हाँ, ये मैं खूंटी पर डंगवा दूंगा। अच्छा, लोगों ने सोचा जाटों के लिए क्या है? सुन तो, डोले सरकारी कर दूंगा, मत डरो इनसे। इन ढोगे वालों को मैं सुनवार की जयंती में से निकाल दूंगा। सुनवार की जयंती तो कहते हो तार बारिक देख कर गए थे सुनवार। जब वहाँ से चले तो अडवाणी लाल चांदराम साथ बैठे। अडवाणी लाल कहना पंडित जी ताड़ा कर दिया, बहुत अच्छे बोले। चांदराम भी आए क्या? मैंने कह रहे क्यों राम सुरमा जी गलत बोले? आप तो ठीक बोले, लेकिन ये पार कैसे जाएगी? जब वहाँ दिल्ली पहुंचे तो इंदिरा जी का फोन आएगा, और अखबार वाले सारे वहाँ बैठे। वो तो कहेंगे मैं आया 5 मिनट में बैठो, वो तो चले गए इंदिरा जी। तो सिंगर देवलाल पहुंचे उसमें अखबार मीटिंग में, उन्होंने भाई जाटा है लोग इधर आओ, जाटा ही दिखा दी, आड़ो मारा, नुकसान होया। हाँ, नुकसान हुआ। पंडित जी की ये आदत थी या जानबूझ कैसे बोलते? नहीं, वो उसमें इतना हंगा था, माँ सुवाए वो तो इंदिरा ने मार गया इनके कदे ना। इंदिरा वैसे भाई करती थी, वैसे पंडित जी चेप दिए। वो चाहे थी वहाँ, उसने भी कहा मुराद जी ने कि देखो भगवत वो प्राइम मिनिस्टर है, आप उससे जरूर मिलो। मैं तो आपका हूँ, लेकिन उससे मिलो वरना आपको नुकसान पहुँचा देंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो नहीं कहता जैसे राजनाथ आ गया, मोम की गुड़िया है, कहते मेरे को मोम की गुड़िया कहता है। ये कह देते थे? हाँ, उसके मुँह पे वाकई सागर रोई नहीं रोई तो सागर रोई, उसका अपना भाई समझते थे, बोलो मानी नहीं। उन्होंने 20 बार कहा भाई मेरी बात मान, राज मेरा रहेगा, मेरा राज चलेगा। और मैंने कही गाजी नेहरू की बेटी है, राज चलाओगी, राज इसका चलेगा। मेरा दिमाग खराब हो गया, कुछ सामने वाली मीटिंग बैठ यहाँ किसी से नहीं मानता तो किसी को, जिसको इलेक्शन के दिनों में सारी रात को 5 मिनट बुला के रहते थे, मन जिताइए मन जिताइए, उस दिन जी कर रहा है। बताते हैं वो तकिए के नीचे नोट रखा करते, एक रखा करता। मैंने कहा लगे यह गाड़ी कैसे रुकाई? कुरुक्षेत्र
मगर जी पैसे नहीं थे, उन्होंने मैं ये सुविधा से पेट्रोल डलवा लिया। तेरे को जानता था, मैं आपको जानता था। कहा मेरे पास तो था ही नहीं, 5 रुपए थे। और फिर वहाँ जा कर वो कमानी घुमाई दिल्ली का ठहरे तीसरे मर्जी। कमानी कौन क्या थी? चारपाई में लगी हुई थी एक हैंडल अच्छा, का। हैंडल से चारपाई में? चारपाई में 20 लाख रुपए लाख रहा। अच्छा, लेकिन देता भी नहीं हुई था, किसी को उसने नाराज नहीं किया, जितने मांग लिए उतने दे। एक बार जेब भी तो कट गई थी ना, किसकी कटी थी? वाल्मीकि कटी थी, इसके बाप की बोला मेरे ये काट दिया। किसके बाप की? ये वाल्मीकि नहीं है, ये पूरा खरगोश दही बनना है। अच्छा, जयवीर वाल्मीकि। जयवीर इसके पिताजी की? वाल्मीकि रामधारी की। पैसे ले गया, चंदे के पैसे ले गया। हाँ 4.5 थे उनका। और 2 घंटे 5 कहना मेरी जेब कट गई। राम सो दरोगा जी, मैं कहना जिसकी जेब कट गई वाल्मीकि की, कहना इस साले की थोड़ी कटी है, मेरी कटी है। ले और ले जाए, ले जा, दे दे इसको। पंडित भगत दयाल जी के जो अंतिम समय था, जो वो उससे पहले की एक मैं घटना आपसे पूछूं। 87 में चौधरी देवीलाल को 8 MLA दिए थे उन्होंने, अपने 8 नाम दिए थे, जिनमें भिवानी के ओम प्रकाश भारद्वाज जी भी थे, वासुदेव शर्मा जी भी थे। तो ये उसी टाइम बिगड़ क्यों गई फिर उनकी देवीलाल जी से? बताओ जी। चलो बड़ा अच्छा हुआ ये आपने मेरे से पूछ लिया। लोग तो दुनिया जान की बात बनाओ। मैंने कहा तो देवलाल आपको धोखा देगा, मैं तो दूर था, रिटायर हो गया था। कल मालूम तो ऐसा ही देता आराम से। यहाँ बहुत बड़ा पब्लिक था रोहतक में, इतनी भीड़ कदे देखे। मैं इधर से निकाल कर ले आया था उनको रिटायर होने के बाद भी। अच्छा। कहना देवलाल बहुत झूठ बोली, अगले साल क्या बोलेंगे। अच्छा। यहाँ सारे वादे कर लिए। फिर मैंने वहाँ रह गया, मैंने कहा भाई मेरे साथ तो धोखा करा, टिकट तो दे दी ने, इनको हरा होगा आठों को। हाँ, बनारसी दास ने पता लग गया, भिवानी वाले ने। हाँ। उसने देवलाल को समझाया, अकीन ने जरूर देता, तेरे हाथ जड़े चाहिए, ये तेरे साथ रहेंगे। लेकिन उस टाइम तो लहर चल पड़ी थी देवलाल की, तो चल रही थी ना देवलाल की। लेकिन पंडित जी का था हरा दो, देवलाल हराता हो तो हरा दे हमने, साथ में हराओ था। लेकिन उसने कहा मत हराओ इनको। अच्छा। ये देताओ, इस पर शान रहेगा। मेरे को तो देवलाल मत आया, ऐसे बना देता हूँ मैं। राजेश को राजीव गांधी ने बुला लिया। अच्छा। बड़े लड़के को। हाँ, अकीश को उपराष्ट्रपति बना दूंगा। किनको? भगत दयाल को। अच्छा। देवलाल से तोड़ देना, वो ना माने उसकी, राजेश की। पंडित जी भी नहीं माने, राजेश की को ना माने। वो कहा बड़े बैठो, आप समझ ले, नहीं टूटा रहा। फिर देवलाल में जिताने जरूरी हो गए। अच्छा, वो इसलिए पंडित जी टूट गए फिर वो। लेकिन पंडित जी उपराष्ट्रपति तो बने नहीं, वो उसका राज देना रहा, राजीव गांधी का। उसका राज देना रहा उसका। तो पंडित जी के आखिरी दिनों में भी मुलाकातें होती रही आपकी? मेरी? हाँ। मेरी नहीं, मैं आखिर में नहीं दास का मैं एक बुलाया था। ये ओम प्रकाश भारद्वाज जी भी तो साथ ही रहते थे ना? इसे डरा करता, भीतर नहीं पड़ता था अंदर को, हिम्मत नहीं पड़ती थी। अच्छा। मैंने पूछते थे अब भाई क्या करिए, जाइए भीतर जाइए। अच्छा, आप सबसे नजदीकी आदमी थे? मैं भेजी था ना उसका सारा, मैं रात को दबाता था 1 घंटा उसको, थकान तो हो जाती थी। अच्छा, आप पाँव दबाते? हाँ, मैं तो मेरे को असल बेटा मानता था, कहता था मेरा सही सेवा कर दिए। मेरी वह एक का बात ना मानी उसने। मैंने कहा इंदिरा जी से मत लड़ो, आप मुराद जी से लड़ो, आपका राज चलेगा, हमें नौकरियाँ मिलेंगी, सारा ये हरियाणा पता नहीं कितने की इंडस्ट्री लग जाएंगे इसमें। वो तो मालिक था इंडस्ट्रियों का। वो मिल के वो थे, मजदूरों के नेता थे। वो तो नेता था, इंटक से आए थे वो तो जब बोलता था जब जमीन आसमान हिलता था। रोहतक में कहने लगा आज ये साले मुझे कहते फिरते हैं मैं हरा दिया। शर्म नहीं आती इनको? ये जमुनानगर क्या करने गए थे, मेरे बाजू काट रहे थे, मैंने सिर पाड़ दिया। वो मुझे निकल के आया करता पूरी। एक दिन कहने लगे पोस्ट वाले सारे कहने लगे अगली राम स्वरूप आपके निकल करता है पूरी, के जरूरत आप मत आया करो। आप उनकी आवाज नोकी बोलता था, मैं खड़ा कर दिया, मैंने जानना बाहर कर जा रहे हैं। और जब मैं बोल रहा था मैंने कहा हरिनो तुम इन टोगे वालों से डरते हो? तो भाई कहते हाँ ठीक है भाई। मैं पूरी निकल करता था। तो अभी कितनी एज होगी दादा आपकी? मैं जी 96, मतलब 96 साल का हो पाया। परमात्मा 100 लगा दोगे आप तो तक? देखो क्या बनाएगा। अच्छा, स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ ठीक। क्या खाते पीते हो आप? सुबह ही दही, अब लस्सी के साथ 2 फुलके सब्जी, बस हल्का फुल्का। 4 बजे 2 बिस्कुट, चाय का प्याला। 7:30 बजे विस्की बढ़िया का 1 पैग। विस्की? हाँ। कौन सा ब्रांड लेते हो आप? सिग्नेचर। काफी साल से ले रहे हो? हाँ, ले रहा हूँ। कितने साल हो गए ये मैं 17 साल का था जब। 17 साल के थे तब से 1 पैग ले रहे हो? ना
उसको तो बहुत ज़्यादा भी जवानी में ज्यादा पीते थे। अब हरियाणा बनाया जो पंडित जी कहने लगे शक्ति से तुम दारू पीते हो, कहता नहीं मैं चाहनी तुम, अगर नहीं सर राम स्वरूप माझी पीता हूँ, कहले टेलीफोन नंबर मिलाओ, घंटे को सेठ बहुत मोटा थोड़ा कार में धक्का कर तारा, कहना राम स्वरूप को दारू पिलाया कर, अच्छी रोटी खिलाया कर, बढ़िया टोली वाल था 10 मिनट, और तू अभी पी रहा राक्षस, कहला और किस काम की होती है, पीने की होती है। तो फिर उन्होंने कहा जी हमने झूठ बोल दिया, टैक्सी का हम भी पीवा है। तो मैं मैं पुलिस में नौकरी करी मैंने। आई जी ने हमारे मीटिंग रखी मधुबन, 10,000 मुलाजिम बैठा, कहने लगा आप में तो दारू पीता खड़ा हो जाओ। तो धर्म सिंह हमारे DIG होते थे, मेरे बड़े मेहरबान थे, डाबड़े वाले, बहुत तगड़ा हरी सिंह जी, धर्म सिंह जी, क्या बात था अफसर। मैं खड़ा हो गया तो कहने लगे धर्म कौन है, IG को चला गया, कहले जो उस्ताद राम स्वरूप है, वो ट्रेनिंग में IPS भर्ती है जो मेरे पास थे, कहले उस्ताद राम स्वरूप, मगर हाँ सर आगे आ जाओ। आगे गए, क्यों पीते हैं, आपने ये नहीं पूछा, आपने बोला पीता है, मानकर नहीं पीता, ड्यूटी पर नहीं पीता, रिश्वत नहीं लेता, यहाँ मधुबन में लगा रखा हूँ आपने, अगर घर में कोई फंक्शन हो पीता मिल रहे हूँ आप लोगों को झूठा है, कहना बात तो ठीक, ड्यूटी पर नहीं पीता, मांग कर नहीं पीता, किसी ड्यूटी पे नहीं पीते, मांग के नहीं पीते, बाकी पीता हूँ, 500 रुपये सर्टिफिकेट भेजा मेरा गुरु जो कि मैंने ट्रेनिंग ली जिससे, उसने सच बोला। तो दादा तो इसका मतलब तो आपके ठीक चला रखा है काम इसने? मेरा देखिए प्रताप सिंह कह रहा हूँ बहुत सख्त था, वो थानेदार जो उसके साथ लगे थे वो अभी एक पैक ले पाते हो अभी? अब तो शाम लेके लेते, एक पैक 30 ml, तो ज्यादा नहीं ले सकता। बस तो उन्होंने शिकायत कर दी ये दारू पीता है, हालांकि बेंच सब मेरे पास ट्रेनिंग ले गए थे, वो पीण की नहीं फ्लोर में, और मैंने स्वरूप का आता नाम लिया करता, स्वरूप मैं कहा सर दारू पींदा है, मैंने पता लग गया शिकायत कर दी, मैं पीता हूँ, क्यों बहुत खराब था। मैं कहा आपको नंगल हमला नहीं किया सिखों ने आपके ऊपर? किसकी बात है ये? नंगल गुरुद्वारा। अच्छा, किसके ऊपर? क्या रुपए? अच्छा। और मैंने कहा वो आदमी मेरे हाथ से मर गया था, बाप को बता के ले आया, दारू पी रखी थी, कल पी लिया कर। वह झूठ बोली। अच्छा। वह झूठ बोली, मगर अभी कोई तरीका नहीं है, तो हटा देगा अब यहाँ से और करियर खराब हो जाएगा। को बहाना तलाश करता था, आदमी मरा था, वो मारा भी किसी ने और नहीं था, आपने अपना वोट लिया वो। मैंने कहा मेरी ड्यूटी थी, मैं क्या करूँ, कर पी लिया कर। जान सबको प्यारी है। एक बार वो क्या जिक्र था, वो सारे इन इकट्ठी रोटी खाई थी, सारा हरियाणा इकट्ठा हो रहा, मालगांव दिल्ली में। ऐसा नहीं था को आदमी ना बचाओ, मैं तो 8,000 रुपया खर्चा है। राविंद्र सिंह देवलाल कड़ा देखा, देवलाल उसको देख कर कितने रुपये किससे दो कौन थे उससे? नहीं ये लोग भी थे ये। अच्छा, लोग भी थे। और मेरे पास उनके ड्राइवर भी बैठे और भी। मैंने कहा राम स्वरूप, मैं कहा सर ये बिल अदा कर दे। मैंने 8,000 100 रुपया बेरे को दे दे। बड़ा कहना जी कौन है ये? मैं कैसे कहना आज तक किसी ने नहीं दिया, 2 रुपये देते, 100 रुपये इसने बीवी को बताऊँ। तो सुल्तान सिंह कहना पंडित जी बीवी तक जिक्र करना चाहते हो? बोला अरे यार सुल्तान सिंह जिस साले का जिक्र नहीं मर जाए। अरे जिक्र का तो है जो मोल है, जो कुछ है जिक्र का है जो कुछ। बीवी को बताएगा शाम को साहब आया कोई। अच्छा, ये जो देवीलाल थे ये पंडित जी के पास जाते भी रहते थे, लेकिन पंडित जी को राज के तो पास नहीं बैठने दिया इन्होंने। देखिए बात पॉलिटिकल तो यूँ थी, आने के बाद उसमें बड़ोदी होटल में बैठ गया तो देवीलाल। मैंने कहा मामू सो सकता है, मैं कहा जी जाग गए और गया। अरे मामू ने कहा आप देवीलाल छोटे एयरटेल्स वाला बहुत रकम, क्या बात हुई? 10,000 रुपये मांगे थे नाटिका। कौन है? एयरटेल्स का। अच्छा, एयरटेल्स का मालिक देवीलाल ने नाटिका। देवीलाल आने के बताओ बड़ी होटल में दो और बैठे थे, कहा राम स्वरूप नंबर में लाइए एयरटेल्स वाला। हाँ, कहा मैं भगवत डाल बोल, कहा सर हाँ सर हाँ मुझे 20,000 रुपये चाहिए घंटे के अंदर। कहा जी निकालने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। किसी लाला को कह दे मैं यहाँ बैठे हूँ, दिल्ली तेरे 100,000 है। अच्छा जी 10 मिनट इंतजार करो, 10 मिनट में नीचे आया आराम से गया उसको 20,000 5 कभी धोखबाज एयरटेल्स वाले ने। एयरटेल वाले कितना तो देगा कोई लाला। उसने दिल्ली फोन कर दिया, दिया भाई तो ना मामला मारेगा। उन्होंने कहा ले पकड़ 20,000 देवीलाल को दे दिए। हाँ, कहना मन दस्ता ही अको तेरी मरोटी ले 10 नोट दे। अरे मामा नहीं बड़ा बेटी छोटी मेरे को नाटिका कह तेरे पल्ला है क्या?
मैं साड़ी की फैक्ट्री बंद करा दूं, मैं फैक्ट्री बंद करा दूं, तेरे पल्ले क्या है? अरे न्यू की बात थी, मेरे को कल लगा रहे मनसाराम मंडोरे वाला है भजनी, वो मेरे को औरंगजेब कहता है कि जाटों के लिए औरंगजेब पैदा हो जाए। भाई तो इसने किसी तरह लिया नहीं थे, मैं ले दूंगा। कपड़े की दुकान कर रहा था यहाँ सोनीपत, मैं बोला रहा मैं उसकी शक्ल देखूं। आपको बोला? हाँ, मैं तो मारने फिर जाऊँ और जाटा ने न्यू कहे, जाटा ने न्यू कहे। मैं कहना कुछ नहीं कहता, इसके साथ आदमी नहीं है। और इतने में उसका छोरा मिला कर काट दिया। अच्छा, मैं बोला भाई किस संपर्क था, के लिए था, कितनी तनख्वाह, कितनी नौकरी होगी थी, क्यों करो? उन्होंने लिखा दिया सारा। कला रतकराम की चिट्ठी दी थी मनते वाले, क्या है रतकराम, फेंक दी जी। और थोड़ा कहना गया, मैं बोला फिर नहीं था लगना, अभी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैंने जाकर बताया नहीं बोला भाई। फिर मैं एक बात हुई, क्या मैट्रेस वाले ने इसका लड़का काट दिया। किसका लड़का था वो? मनसाराम का। मनसाराम का। साइकिल सुइकल थी नहीं, बना दिया करता, कुला रखा था। 5 तक 1012 से 16 से मिलने थे, 16,000। मैं सारे पर्ची को बोला लाला तो खुद जाएगा और मनसाराम के लड़के को ला करके 1000 रुपया फालतू देगा और वो काम नहीं करेगा कुछ। और मनसाराम को बता देना भगवत डाल ने लगवाया है। उतार अगले कार खड़ी, मैं वही जाता हूँ और उस लड़के ने बैठाना ला गया। भाई दादा दादा छोटू राम तो बड़ी आदमी। अच्छा, मनसाराम बोला? दादा तो छोटू राम तो बढ़िया है, बढ़िया। मताल एक हाथ में बर्फी, इतना लंबा टुकड़ा बर्फी जारी खा करता, नई किस्म के। कौन? पंडित भगवत। किसी ने खवा करता, उन्हें बढ़िया खवाता, शौकीन था बर्फी। 1000 रुपये किलो बनवा करता। उसके हाथ में बर्फी कप, आधा घंटा शाम का भक्त हो गए, भक्त हो गए। अगर जिन फालतू घराए रहे, इसको काम मना करता और सारा काम बूझ गया उसने, मेरे छोरे ने करना है तो बड़ा अफसर बना दिया। देखिए हरियाणा बन गया, पंडित जी सीएम नहीं रहे, राव वीरेंद्र सिंह सीएम बन गया। मैं उसके पास पंडित जी को मारने के लिए मीटिंग हुई, मरवाने के लिए जी। थोड़ा हाथ आप पूछने लग गए क्या कराऊंगा, बताओ बताओ दादा। राव वीरेंद्र सिंह का चिट्ठी आ गई सीआईडी, इसको मारा जाएगा। किसको? भगवदयाल को। अच्छा, मारने की तक की किसने करी है? ये नहीं बताऊँ किसने करी। अच्छा, ये नहीं बताओ। राव वीरेंद्र के पास चिट्ठी आ गई, चिट्ठी आ गई, इसको मारेंगे हम। वो कहना पंडित भाई तेरे को मारा जाएगा, मेरे पास कहाँ इतना, मेरे पास भी है, तो तू सीएम है तो मेरा कर कुछ तो तुम करना हो। कहना थानेदार फलाना फलाना नहीं, राम स्वरूप दे दे, मैंने कोई नहीं चाहिए, सिर्फ राम स्वरूप दे दो। अच्छा, मेरे को बोला मन सारे जाने थे, वो बेइज्जती बहुत करता था। अब ये थोड़ी सी पता नहीं क्या समझा रहा मन। प्रताप सिंह का कहता और पगड़ वाले ने बोला, आप पगड़ी बांधते? अच्छा, एमएलए था। मैं कहता जी आपको सरदार साहब याद कर रहे हैं, भाई मूड ठीक से। अच्छा, कह रहे हो हैं? हाँ, बड़े रस्ते से वो आगे बताऊंगा। मैंने कहा फिर मासी मैं चले जाऊंगा, मैं वहाँ से आ जा भाई, मैं आ गया, पता है मासी पता है। फिर क्या करेगा? करूँगा कि फिर मैंने पंडित मांगे राम को बुलाया, भारत वाला था एक, जानते हो ना जी? 60 आदमी मारे थे। अच्छा, बदमाश था, केस तोड़ा, ठाडा गड़ा, तो सही है पहलवान रामकृष्ण वो बुलाया आपने, और उसका शागिर्द था, दोनों ने मैं आगे। हाँ भाई, ये भाई कौन आदमी है, ऐसे ऐसे मन बता दिया, ये आदमी उन आगे पंडित जी आगे बता दिया। वो कह लगे जी घंटे में मिल जाएगा, आपके पास भेज देंगे। अच्छा, जो पंडित भगवदयाल को जो मारना था जिन्होंने, हाँ, उसको 80,000 रुपये दे दिए थे। अच्छा, सुपारी भी दे दी थी? हाँ। मैं मांगे रामकृष्ण वो सड़क पर भी गाल देने लग रहा, और ना कहा यू मर्द जो 80,000 ले रहा। मैं कहूँगा भाई तो कहना जी मैं तो इनकी दोस्ती था, अरुण ने लो रहा आदमी दिए मारे। अच्छा, उन्हें का आदमी ले रहा, वो उनके साथ रहा करता था। अब उसने तो वही मर्द माने जिन्हें इकट्ठे हो गए दिए पैसे, अब वे मर्द सही हो, और वो उनके साथ रहा करता था। रामकृष्ण को 2 मारे थप्पड़, 500 कला बोले मारे तुम तो ले और ले आके पाम घेर दिया कि यूँ है जियो। मांगन बड़ा खतरनाक था, वो कहना 500 मारे के तो मन घेरा है, क्यों लिए पैसे। पंडित जी ने सुन ली, वो कहने लगा राम स्वरूप भाई ये तो खतरनाक है, ये तो मेरे पास नहीं है दोनों, और तू थाना सदर में इसकी रपट लगा अगर वहाँ थाना सदर बोर में रोहतक छोड़ का उसको जिसने 80,000 ले रखे थे। ओ कदी मैं किसा था, मैं तो इनके लगते तो आया करूँ साफ करा लूँ, मैंने किसा आदमी तो ये मारे थे। कहना भाई तेरा एतबार कुछ नहीं। रात को मैं थानेदार जगह रपट लिखी चटली देव में जाके दे दी, बड़े पंडित जी 5 दिन 5 में घर मार दिया, वो मार दिया। हाँ,
अच्छा उसकी यार थी मुसलमानी, उसने ब्याह में शामिल करना था वो नहीं लिया उनसे। अच्छा अच्छा, घराड़ा ने मार दिया। घराड़ा ने मार दिया। क्या नाम था उस बदमाश का? अजीत। कौन से बोर गांव के थे वो? कलाउड़ का था। कलाउड़ के अजीत बदमाश है। उनके घर का ने मार दिया फिर वो कहता लियाओ ना लियाओ, तो ईंट मारा था कढ़ाई में डाला की ईंट, और कढ़ाई चली थी ना, उसके चीटे ला के उनके जो बैठे थे परम से काम, उन्हें मुसल मार दिया, उसको सर में मर गया है। फिर पंडित जी नींद सुतरी लेने लगे, भाई मर लिया वो तो? ना 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 ना, उन्हें पता था अरे ये जितने यहाँ के फर्जी आदमी है, मांगे बामन रखा फिर बहुत दिन उसने। अच्छा, मांगे बामन हिस्ट्री सीटर साथ रखते थे? गाड़ी दे दी जिसको। फिर एक दिन कल आराम स्वरूप मांगे कि सह मंगा दी भीतर सो, गर्मियाँ भीतर सो, माँ जी ने मीठी पाव बैठा रखी, 60 आदमी मार रखे ने, कहना इसने मारना आ जाए को मर्द के बड़ा मारे, तो इसने फारिग कर बोला। अच्छा, बेच दे हैं? जो फिर विदा करके मजा। मैं 4 साल से रहा। सुपारी किसने दी थी दादा? ये कई आदमी थे, चोर चंद की कोठी में इकट्ठे। अच्छा, चोर चंद की कोठी। तो आपने ना बेरा लागदा तो पंडित जी का तो काम हो जाता ना? वो जीत क्या न मार सका था। अच्छा, उसने क्या बस की बात, वो तुमने कहे वो उसे दोनों मारे, वो ही मार करे उन्होंने, वह मारा करते आदमी। तो राम कृष्ण मांगे बरौठी है, राम सिंह वो था के घरोठी वाला, तीन फेरे होती है इनके रामसूपुर के। अच्छा, हम की आपस में जो लग गई थी। फिर मांगे पंडित जी ने का खाना दे दिया रामसूपुर ने, खड़वाली वाले ने, और उसमें मांगे भी साथ और मैं भी साथ। मैं ऊपर चले गए थे, रामस्वरूप का नाम पंडित जी, मैंने पता लगा पंडित मांगे राम भी रहे आपके साथ। उतनी थे खड़े कार में बैठा, दूसरी मैं कल आ रहा है कार एम्बेस्टरी होती थी उस समय। हाँ, तो आया कहना दादा मेरे घर तू भूखा था, अच्छा पहले तो खा के देखा मैंने, यहाँ पर नहीं लगा। अच्छा, आदमी उनके मारे थे, उनके मारे थे। अरे राम की कोठी मारे फायर करा दिया था एडवोकेट साहब का भाई, कई साधु मारे गए। जाट ब्राह्मण की लड़ाई थी, जाट ब्राह्मण की लड़ाई थी यहाँ थी उन दोनों। ये भैया राम मांगे राम एक तरफ थे, राम ये दूसरी तरफ थे, जैसे ये आला। और आप इनके बीच के आदमी सबके? मैं बीच का यूँ था कि मैं थानेदार था, तो ये मेरे काम नहीं थे। पुलिस का राज था दरअसल, तो इसको डरते थे। तो दादा उस समय भी ये पैसे पूसे कमाने का नहीं था क्या? अब तो जो नेताओं के साथ रहते हैं वो ही करोड़पति हो जाते हैं। आपको बताऊं, मेरे कितने पैसे तो कोई भी नहीं कमा सके, लेकिन रिवाज नहीं था ये। अच्छा, रिवाज कौन था? रिवाज नहीं था, न्यू सोचते थे। अब देखिए ललती जिन 105 साल का हो गया होगा, डीगल में बैठा है मेरे ख्याल में। ललती? ललती तो आए उसमें नेताजी की फौज में थे, वही ललती राम ना? हाँ, वो ललती। ओ कनारा बामन भाई थी, पोती का ब्याह है। आपको बोले? उसने करना सीएम था जो। अच्छा, ललती राम समर्थक थे? घना तगड़ा, सारा दैया था बैठा, उसका तो ना छोड़ू, और 1200 से जीता। ललती राम कहाँ के हैं? वो है इसके दुबड़ के। दुबड़। तो कला भाई मेरे तो याद ना आ रहा ललती, तो इसने लिखा दिया रामस्वरूप, मेरा तो सब कुछ ही है, मेरा शेर सिंह भी आओगा। ललती कहने लगा आपको बहुत अच्छी बात। मैं कहा जी कल लड़की की लड़की के पोती का ब्याह, कल चल 10 बजे कनाट प्लेस में आ गए। 11 चोरी सुनने की, 11 फलानी ये 11 पैसे के ले लेंगे हैं? वो कह रहे जी पैसे पंडित जी कहने लगे अब फिर ले लूँगा। सुनार करने लगे ले ले भाई, इतनी 11 साड़ी, 11 ब्लाउज, 11 फलानी, 11 ये 11 50,000 कपड़ा पंडित जी ने लिया। और 6 लाख का सोना दे दिया उन तरह। 67 की बात है, 68 की। फिर माँ जी मिठाई बिठाई इस पैसे लेकर ले जा, 500 का डब्बा देगा बर्फी का। वो कहें पंडित भगवत दयाल मंगा 4 डब्बे, 1000 लोग आई थी उस गाँव में उस दिन, तो दही इकट्ठी हो रही थी। शेर सिंह निकलने लगा, भाई शेर सिंह बर्फी खा के जा रहा। सीस्टा लिया क्या होना था कन्यादान के 6 लाख का सोने का और 50,000 की साड़ी। ये ललती राम की पोती के ब्याह में दिल दे था उन्होंने, देखा मैं कहना जी मैं रहेगा, मैं थानेदार रह जाना। हाँ भाई मैंने तेरे को नुकसान पहुँचा, मेरे को एमएलए बनाना था उन्होंने। अच्छा, आपको एमएलए बनाना चाह रहे थे? तो पुलिस ने लिखा के ले लिया भाई, ये घरेलू हालात नहीं जाना था कोर्स में, डीएसपी के कोर्स में। जो थानेदार कोर्स होता बड़ा कोर्स, वो करने के बाद में डीएसपी बनता नहीं था। अच्छा, और वो इनके गई बिगड़े आपस में, बंसीलाल जी के आपसे लिखवा के ले लिया, मेरे से पुलिस वाले लिखा के ले लिया। मैं कहना जी आपकी बिगड़ गई, मैं तो थानेदार रह जाए सारी उम्र। कहना नुकसान किया आपका मैंने। कल गवर्नर का खाना है, बंसीलाल जी भी आ रहा, मैं सोची तो बंसीलाल ने कह दें इतनी हो माना है, वो कहने नहीं दादा लिखा के ले रखा है, ये है वो है, नाट गया। आप तो नाट गया।
बंसीलाल थे। भाई तो काम खराब हो गया। फिर गवर्नर दोनों बैठे थे चक्रवर्ती। मैं कहने लगा जी चल रेडी है जी इधर आओ। उसका बोलने का तरीका हो रहा था। वो आ गया कहना अगर रामस्वरूप को भेजो अभी लिख के दे कोला सारा कौन सा कुरान का वर्क है फाड़ दो उसको, लिखा के दूसरा लो, गवर्नर का लिखा के लो दूसरा। चक्रवर्ती उसको लिखा के भेजा था जो बना मुझे इसमें कौन बना नहीं डीएसपी नहीं रह जाते आप। तो दोस्तों ये थे दादा रामस्वरूप जी सिसाना गांव से। 96 साल की दादा की उम्र है और बिल्कुल टनाटन दादा हैं ये। 100 साल पूरे करेंगे जरूर। हरियाणा और पंजाब के सैकड़ों राजनेताओं के साथ इनके संपर्क रहे हैं और पंडित भगवत दयाल शर्मा के साथ पिता और पुत्र जैसे संबंध इनके रहे हैं। अगर कोई ऐसा सवाल जो मैं दादा से पूछना भूल गया हूँ उस दौर का, तो आप ज़रूर उस पर कमेंट करें। मैं दादा से सवाल का जवाब लिखवा कर दूंगा। मेरे साथ सिसाना के आशीष दैया भाई भी साथ में हैं, वो उनके माध्यम से हम पूछवा लेंगे। और दादा को बहुत शुभकामनाएं। 96 साल की इनकी उम्र है और बिल्कुल इनके फादर में टोलूवाल थे। अच्छा 100 साल दादा पूरी करें, ऐसी शुभकामनाएं।